और यकीनी तौर पर जो करता धरता है वो सुन भी रहे होंगे। अशफाक तौला साहब, आप माहिर टैक्स उमूर हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहेंगे। हर साल हमने देखा कि टैक्स पिछले साल से ज़्यादा होता है। वाहिद एक साल टैक्स वसूली का पिछले साल के मुकाबले में कम था, वो 2019 था जो एक तबाही का साल था। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका एनालिसिस भी चाहेंगे कि ममालिक सिर्फ उसी सूरत में तरक्की कर सकते हैं जब उनके पास तरक्की के लिए पैसे हों और टैक्सों की ज़रूरत हो। मसला ये है कि टैक्सों की मुनसिफाना तकसीम हो जाए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे थोड़ा तफसीलन जवाब देने दें इसमें। ये जो मुनसिफाना तकसीम या इक्विटी है ना, जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है, ये पूरी हमने रिपोर्ट में लिखी हुई है, एक एक जराए से लिखे हुए हैं। मगर जब आप तरजीहात देंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी को, किसी की रेड लाइन आ जाएगी, कोई अपनी लॉबिंग लेके आएगा, कोई बजट इन्फ्लुएंसिंग करेगा, तो फिर आप इक्विटी टैक्सेशन में ला ही नहीं सकते। फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में लेके आएंगे। मैं डॉक्टर साहब ने मेरे बड़े हैं, मोहतरम है, इनके साथ बड़ा मैंने काम किया है, बड़ा एहतराम है इनका। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जो इंडस्ट्री का उन्होंने एनालिसिस दिया कि वो 40% टैक्स दे रहा है और 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही कहा। रिटेलर, होलसेलर, डॉक्टर साहब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरा थोड़ा सा आप दोबारा एनालॉजी में देखें। उनका जो कंट्रीब्यूशन आता है ना, वो हम टोटल वैल्यूएशन ले रहे हैं कि टोटल गुड सेल वो जो करते हैं, द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जबकि इनका जो प्रॉफिट होता है वो हार्डली 2 से 5% होता है। तो हम टैक्सेशन उसी पे कर सकते हैं, ना कि पूरे वैल्यूएशन पे। उसको मैंने ये जब रिपोर्ट बनाई थी, एक थिंक टैंक ने या जो एक ट्रेड बॉडी है उसने बनवाई थी उनसे, उस वक्त भी मैंने ये आइडेंटिफाई किया था कि रिटेलर का जो टैक्स है, और हमने ये रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में एनालाइज भी किया था कि टोटल 2 साल पहले 40 ट्रिलियन के आपके सेल्स टैक्स इनवॉइसेस कटते हैं और 10 ट्रिलियन ऐसे हैं जो इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। 2.5 ट्रिलियन ऐसे हैं जो कि एफएमसीजी या दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जिसपे वो टैक्स आपको मिल जाता है। 27.5 ट्रिलियन ऐसे हैं जिसपे आपको इनकम टैक्स या मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है, नहीं मिलता। उसमें से हमने इनको ये कहा था और दुकानदार एग्री कर गए थे, रिटेलर, ये 40 से 45 लाख हैं, ये सारे आए थे और सारे लास्ट ईयर एग्री करके चले गए थे कि 1% आप हमारा टैक्स ले लें जहां से हम परचेज करते हैं, और ये सबसे आसान टैक्सेशन होती है। और उनका सीएनआईसी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सीएनआईसी वहां मौजूद है, ऑटोमेटिकली ये प्री पॉपुलेटेड रिटर्न इनका बन जाएगा। ये भी एग्री हो चुका था कि 3 करोड़ रुपए तक का जो भी टैक्स, जो भी टर्नओवर होगा जिसका, वो फुल एंड फाइनल होगा। इससे ऊपर जो भी होगा वो मिनिमम होगा, यानी वो रिटर्न फाइल करेगा और इससे अगर ज्यादा टैक्स देना होगा तो वो दे देगा। अब उससे हमें 275 बिलियन आने थे मिनिमम। अब बजट में मैं लिख के दे के आ जाऊं, डॉक्टर साहब को भी पता है कि हर साल हम लिख के दे रहे हैं, मैं इसमें तो एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट में लिख के दे के आऊं और फिर इंप्लीमेंट ना हो तो मेरे लिए तो बड़ी इशू बना कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से इक्विटी अगर आपने क्रिएट करनी है ना, तो सर देखें, जैसे आईटी के डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज हैं आपकी आईटी की, अकॉर्डिंग टू हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो हमने पहले भी गैदर की थी आज से 4 साल पहले, जब शोएब सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी आईटी थे, तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड था, उन्होंने भी कोई एक मीटिंग अरेंज की थी, और हमारे हिसाब से ये जो कंपनीज है आपकी, जो मेजर कंपनीज है, बड़ी अच्छी कंपनीज है, उनकी जो टोटल बिजनेस प्रोक्योरमेंट है from the major market is to the tune of 10 to 12 billion dollars। और उनकी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि टैक्स हेवंस में भी हैं, जीसीसी कंट्रीज में जहां टैक्सेशन बिल्कुल नहीं था, और वहां से ये रूट होती है ये सारे बिजनेसेस और 80-20 के बेस पे जाते हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। बहुत आपने भी बहुत अहम पॉइंट्स रेज किए हैं, और इससे पहले कि हम खाकान नजीब साहब के सामने सवाल रखें, कुछ स्टैट्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो टैक्स निज़ाम है, जिस पे हम बात भी करें, कि नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 61% टैक्स देता है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ 0.3% टैक्स देता है, जबकि बैंक्स और इंश्योरेंस इदारे 14% टैक्स देते हैं। ज़राई शोबा सिर्फ 0.2% टैक्स देता है, जबकि तनख्वाहदार तबके की अगर बात की जाए तो 300 अरब रुपए सालाना टैक्स देता है तनख्वाहदार तबका, जबकि रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े स्टोर सिर्फ 71 अरब सालाना टैक्स देते हैं। यूं अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है और बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स निज़ाम में। खाकान नजीब साहब, आप क्या समझते हैं, टैक्सों की मुनसिफाना तकसीम होना ये कितना अहम है? आपकी राय क्या है इसमें?
देखिए, पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एफबीआर को एक बहुत ही मिसाली अदारा बनाना चाहते हैं, बट वो जैसा भी है, इस वक्त मुल्क में 9200 अरब रुपया आपको लाकर देगा। बाकी सब खर्च करेंगे ये पैसे, पूरे प्रोविंसेस मिला के 800 अरब रुपया खर्च करेंगी। 3 मेजर टैक्सेस उनके पास हैं, जीएसटी ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और इमूवेबल यानी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है। सो एक तो ये बात है। सो सारा बोझ एफबीआर पे डालने की बजाय हमें ये भी सोचना है कि हम प्रोविंसेस के साथ क्या कर सकते हैं। एफबीआर की अगर पहली इस्लाह अगर कभी जिंदगी में मैंने करनी हो तो वो ये होगी कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाइए तो आपको दिखाई देगा कि 15 एफबीआर के चेयरपर्सन्स, इरशाद भाई अभी यहाँ थे, वी वर्क टुगेदर व्हेन ही वाज देयर, तोला साहब के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है मैंने। 15 एफबीआर के चेयरपर्सन्स आपने पिछले 10 साल में तब्दील किए हैं। You really need to put a C-suite there, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ फ्यूचर ऑफिसर। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। खाली ये जो स्टोरी है कि हम उसको डिजिटाइज करें या कुछ और करें, दिस स्टोरी इसका प्री रेक जो है वो सी स्वीट है एफबीआर का। फिर उस टीम के साथ तय करें कि अब आप रीमॉडल करना चाहते हैं फ्रॉम एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन टू अ डायरेक्ट टैक्सेशन, वो पाथ क्या होगा। आप डिजिटाइज करना चाहते हैं प्राल, जो कि उनका रेवेन्यू ऑटोमेशन का इदारा है, वो कैसे चलेगा, उसका सी स्वीट जो है वो कैसे बनेगा। टैक्स गैप्स की बहुत सी स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं। वर्ल्ड बैंक की लास्ट स्टडी है, उसमें हर जगह का टैक्स गैप आइडेंटिफाई हुआ है। तोला साहब की अच्छी स्टडी है, बहुत सी अच्छी उसमें चीजें मौजूद हैं, वो पिकअप की जा सकती हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस आईएमएफ नहीं कह रहा, अपना सर्वे पढ़िए जो कल आया है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि 3900 अरब की हैं। आपको ये कल आज उड़ती हुई दिखाई देंगी। इनमें बहुत सी हैं जो नहीं जानी चाहिए। आई रियली होप कि आईएमएफ से ये गुफ्तगू हो गई होगी। ये जो इस वक्त कलेक्ट करने की बात है ना, 12,600 900, ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ये हल हो गया हुआ है। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। 2000 अरब के नए टैक्सेशन आनी है, बाकी तो ऑटोनमस ग्रोथ से आ जानी है। उस 2000 में कुछ एनफोर्समेंट मेजर्स हैं, कुछ स्टक हैं कोर्ट्स में, कुछ नए मेजर्स आएंगे। सो यू विल सी के हाउ दिस विल वर्क आउट। ये मैं इसलिए जानता हूं कि ये सारा जिस चीज पे बेस्ड है, वो रिपोर्ट पाकिस्तान से आईएमएफ ने फरवरी 2024 में शेयर की थी। उस रिपोर्ट में एक एक चीज लिखी हुई है। आई कांट गो पब्लिक बिकॉज दैट रिपोर्ट इज नॉट पब्लिक, एंड सो आई लीव इट टू द अथॉरिटीज के वो इस पे बात कर लें। अब उसके बाद जो टैक्स बेस बढ़ाने का मसला है, वो भी आपको उस टीम से तय करना है, चाहे वो रिटेल हो, आपको प्रॉपर्टी को भी और आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को भी निकालना पड़ेगा प्रोविंसेस से और वफाक में वापस यही बात पड़ेगा। अगर डॉक्टर इरशाद साहब के सामने भी रखते हैं, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद साहब के, पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम नाइंसाफी पर मबनी है, और जिस तरह स्टैट्स पे हमने शेयर किए कि तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए सालाना टैक्स दे रहा है, जबकि रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े स्टोर सिर्फ 71 अरब सालाना टैक्स दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता टैक्सों की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, और कितना ज़रूरी है टैक्सों की मुनसिफाना तकसीम? डॉक्टर इरशाद साहब। डॉक्टर इरशाद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, और खाकान ने भी बड़ा अच्छा इस खाकान, मैंने और अशफाक ने और डिफरेंट ओकेजन इन चीज़ों पे इकट्ठा काम किया हुआ है। देखिए, मैं एक बात कर लूँ, आप अपनी हिस्ट्री देके, मैं डॉक्टर सैफ की बात को भी बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि एफबीआर में इश्यूज है। मैं उसकी वकालत नहीं करता, ना मैं एफबीआर का रिप्रेजेंटेटिव, बट एज अ सिटीजन एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एफबीआर में इश्यूज जरूर है, लेकिन जो एफबीआर की इश्यूज है वो भी एफबीआर के अंदर से नहीं है, वो एफबीआर के बाहर से है। एफबीआर या टैक्सेशन इस मुल्क में पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी कभी रही नहीं। आपको एंटायर पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। टैक्सेस दुनिया में चोरी का, टैक्स फ्रॉड कोई छोटा जुर्म नहीं है, इधर इसको जुर्माना समझा जाता है। आपको टैक्स कल्चर चेंज करना होगा। और जो मैं अभी देख रहा हूँ इस बजट में या इस फाइनेंस मिनिस्टर और ये जो टीम आई है, एक चीज जो मुझे खुशी दे रही है कि कम से कम एक पॉलिटिकल विल मुझे नजर आ रहा है। वो पॉलिटिकल कैपिटल को सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जो अभी तक नहीं था। दूसरा, जो कैपेसिटी है एफबीआर का, आप एफबीआर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप जरा ट्रेनिंग निकाले, आप ईएनडी डिवीजन का आप जरा खुद जाए, उनसे जो फॉरेन स्कॉलरशिप से पे क्लर्क जाते, एफबीआर का एक आपका एसेट ऑफिसर है, आप उनको नहीं भेज रहे। आप भेज देना, दुनिया में टैक्स कैसे कलेक्ट होता है।
आप इन्वेस्ट करें एफबीआर पे, ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाए। जो कैपेसिटी की इशू है, टैक्स एफबीआर नहीं लगाता, टैक्स पार्लियामेंट लगाता है। अगर प्रायोरिटी शिफ्ट करनी है और आपने रेशनलाइज करना है, जो खाकान भी कह रहा है और डॉक्टर साहब भी कह रहा है, तो उसके लिए आपको पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगा। एफबीआर नहीं कर सकेगा। एफबीआर आपको डिलीवर करेगा वही जो उसके बस में है। वो तो क्रिपल्ड है, आप तो रोज उनको गाली देते हैं, आप डिमोटिवेट करते हैं, और जो उसका कसूर नहीं है। कोई सीनियर कोई पॉलिसी मेकर जाकर एफबीआर में बैठ तो जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर इधर 1-2 दिन बन जाए, खुद चेयरमैन बन जाए और उन इश्यूज को रिजॉल्व करे। इतने बड़ी इश्यूज नहीं है। वो तो अफसर फील कर रहे हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट भी हो रहे हैं ऑन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वर्सेस द अदर सिविल ब्यूरोक्रेसी। तो आप इन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें एफबीआर के रिजॉल्व करें। मुझे बड़ी खुशी है यही है ये जो डिस्कशन का कि टैक्सों की मुनसिफाना तकसीम बहुत पॉलिसी शिफ्ट एफबीआर नहीं कर सकता, एफबीआर फैसिलिटेट कर सकता है टैक्स कलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू रही। हमारा सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद था।